हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मेहनत करते रहो। हम एक एक दिन करते हुए घड़े को भर देंगे। इसका मतलब यह है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। एक दिन हम पूरी साइंस से कवर कर लेंगे। आपका चैप्टर चल रहा है फोर्थ। कौन सा चल रहा है? फोर्थ चैप्टर चल रहा है। फोर्थ इसके और इसके ठीक। इसमें मैंने आपको गिनती करा दी। क्या करा दी थी? गिनती करा दी थी। तो आपने शायद रिवाइजन कर ली होगी। सबसे पहले आता है मैथ, प्रोप, ड्यूट, एंड, एप्ट, ऑफ, नॉन, डेक। हमें 10 तक की गिनती याद होनी चाहिए सारी चीज। ठीक। अब हम आगे इनकी संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संरचना। देखो कैसे। पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन, जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और असंतृप्त में होते हैं दो। दो कौन कौन से? एक तो है एल्कीन। कौन सा है? एल्कीन, जिसमें पाया जाता है डबल बॉन्ड। और एक है एल्काइन, जिसमें पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो हम पहले संरचना पढ़ेंगे एल्केन की। किसकी? एल्केन की। किसकी पढ़ेंगे? एल्केन की। किसकी पढ़ेंगे? एल्केन। ठीक है, एल्केन जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस T। क्या होता है? CnH2n प्लस T। और अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न होता है A। क्या होता है? A। क्या होता है? A। अच्छा। और इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है, क्या है? बंध पाया जाता है, वो है एकल बंध। क्या है? एकल बंध। क्या पाया जाता है? एकल। अच्छा जी, अब हम इसकी संरचना पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं एथेन की। किसकी? एथेन की। अब आपको पता होगा एथेन आता कितने नंबर पर है? एथेन आता है 2 नंबर पर। किसका आता है? 2 नंबर पर। तो देखो पहले क्या करेंगे हम, कार्बन की संयोजन संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। अब हम इसे सूत्र से ये निकालेंगे कि इसमें कितने तो कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। देखो कैसे। सी का मान कितना है? 2। और ये जो एन है ना, ये यही मान है। एन है 2, सी का मान है। किसका मान? सी का। तो देखो अब करेंगे C2। ठीक है, H2 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, आपने मैथ में बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ये होगा C2 2 दूनी 4, 4 और 2 6, C2H6। हमारी जो संरचना बनेगी वो ये बनेगी। क्या बनेगी? जिसमें 2 तो कार्बन होंगे। क्या होंगे? 2 तो कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे। देखो कैसे बनेगी। 1 2। ठीक है, 2 कार्बन। अब हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। तो ये 4 ही सहसंयोजक बंध बनाएगा। क्या बनाएगा? 4 ही सहसंयोजक बंध बनाएगा। देखो कैसे बनाएगा। 1 2 3 और ये चौथा है। ठीक है, ऐसे ही इस दूसरे कार्बन का देखिए। एक तो ये बॉन्ड हो गए, 2 3 4। ठीक है, अब इन बॉन्डों पर हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। तो ये लग गया हाइड्रोजन। ये हमारी एथेन की संरचना हो गई। किसकी हो गई? एथेन की। किसकी संरचना हो गई? एथेन की। हमें पता है एथेन कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। हमने सी का मान क्या रखा? 2। अब इस सी के मान को हम इस सूत्र में रखेंगे। इस सूत्र में तो हमने ये मान रखा, ये रखा। ठीक है, ये रखा। तो यहाँ पे थोड़ा बोर्ड मास का नियम लगाने की जरूरत है। ठीक है, पहले होगा गुना, फिर उसके बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, तो C2 है, फिर इसको हल करने के बाद इसको हमारा ये मान आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर हम देखें किसकी किसकी देखें, प्रोपेन की। किसकी? प्रोपेन की। किसकी? प्रोपेन की। हमें पता है प्रोप कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। अगर हम इस 2 की जगह 3 का मान लें, किसका मान करें? 3 का। तो देखो C3H23 प्लस 2। ठीक है, अब इससे जो मान आएगा, वो आएगा C3H8। क्या आएगा? C3H8। अब इसकी संरचना हम बना दें। इसकी संरचना बनेगी C इस पर 3 कार्बन, इसकी संरचना तो 4 हो गई। अब इसको देखो, एक बॉन्ड तो उधर है, एक इधर है। एक यहाँ लग जाएगा, 3 हो गई। एक यहाँ लग जाएगा, 4 हो गई। अब इसकी देखेंगे तो एक तो बॉन्ड ये रहा और 3 यहाँ पर है।
अब इस पर क्या लगा देंगे हम, हाइड्रोजन, क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो ये किसकी संरचना हो गई, प्रोपेन की, किसकी, प्रोपेन, किसकी संरचना हो गई, प्रोपेन की। अगर हमें कभी देखना पड़े, क्या है, अगर हमें कभी देखना पड़े, हमारे लिए 10 तक कोई नाम दे दे, जैसे मैथ दे दे, एच दे दे, प्रोप दे दे, ब्यूट दे दे, ब्यूटेन दे दे, तो हमें क्या करना है, उसमें ये देखना है कि वो संख्या कौन से नंबर पर, क्या देखेंगे कि वो संख्या कौन से नंबर पर, उस संख्या का जो नंबर आएगा उसको इस फॉर्मूले में रखकर हम सी का मान भी निकाल लेंगे और मान निकाल लेंगे एच का। ठीक है जी, अच्छा जी, हमारा एक टाइप हो गया कंप्लीट, क्या हो गया, एक टाइप हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे एल्कीन, क्या देखेंगे, एल्कीन। अच्छा जी, देखो एल्कीन, एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में हमें पता है द्विगुण पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड। अच्छा जी, उसके आधार पर हम सूत्र देखेंगे उसका, क्या देखेंगे, सूत्र। देखो अपना क्या है, एल्कीन, क्या है, एल्कीन, एल्कीन। अच्छा जी, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, ये तो हो गया सामान्य सूत्र। इसमें पाया जाएगा द्विगुण, क्या पाया जाएगा, द्विगुण। ठीक है जी, अच्छा। और उसके बाद हम देखेंगे अनुलग्न, क्या देखेंगे, अनुलग्न। अनुलग्न क्या होगा इसका, क्या होगा, ईन, क्या होगा, ईन। एल्केन में पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्कीन में पाया जाता है डबल बॉन्ड, जिसका हमें सामान्य सूत्र भी दे रखा है और अनुलग्न भी दे रखा है, और ये भी बता रखा है डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखो हम इसमें अगर निकालना चाहें, अगर हम इसमें निकालना चाहें तो ऑक्टीन का निकाल लें, किसका निकाल लें, ऑक्टीन का। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए ऑक्टीन में कार्बन कितने होते हैं, या फिर ऑक्टीन कितने नंबर पर है। देखो मैथ, एच, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर। तो हमें यहाँ कार्बन के कितने नंबर मिल गए, कितने मिल गए, 8, कितने मिल गए, 8। अब हम इस 8 को इस सूत्र में रखेंगे, इस 8 को इस सूत्र में रखेंगे, तो देखो CnH2 8, ठीक है, यही होगा ना। अच्छा, अब इसको बोर्ड मार्क करेंगे, तो CH और S 16, ये निकलेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें कार्बन के 6 परमाणु रखने, सॉरी 1 परमाणु रखने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 परमाणु हो गए। अब इसमें हमें एक लगाना है द्विबंध, क्या लगाना है, द्विबंध। उस द्विबंध को आप पूरी श्रृंखला में कहीं भी लगा सकते हैं, उस द्विबंध को आप पूरी श्रृंखला में कहीं भी लगा सकते हो। देखो हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस पर कार्बन परमाणु भी रखें, क्या रखेंगे, कार्बन परमाणु। देखो कैसे, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, तो हम इसकी क्या लगा देंगे, 3। इस कार्बन के कितने बने, एक तो ये बन रहा, एक ये बन रहा, तो एक एक, ठीक है, इसकी 6 तो 4 होगी। अब इसको देखो, इसका एक बॉन्ड तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हुए, 3, एक हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही इस कार्बन के देखो, दो तो ये रहे, एक ये रहा, इसका एक कितना लगेगा, एक। ठीक है, अच्छा अब अगले की देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसका हाइड्रोजन परमाणु लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे किसकी संरचना हो गई, ऑक्टेन की, किसकी, ऑक्टेन की। ठीक है, ये ऑक्टेन की संरचना होगी। ठीक है, हमने इसमें इन क्यों लगाया, क्योंकि एल्कीन का अनुलग्न क्या है, इन, और एल्केन का क्या है, एल। आपको एल्कीन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम एल्काइन, क्या देखेंगे, एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है। अच्छा जी, देखो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, किसके होते हैं, 3 प्रकार के, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। ठीक है, जिनमें तीनों का सूत्र अलग अलग है, जो सामान्य सूत्र है, और तीनों में अलग अलग बॉन्ड पाया जाता है, क्या है, अलग अलग बॉन्ड पाया जाता है। जैसे देखो हम देख रहे हैं एल्काइन, क्या देख रहे हैं, एल्काइन, क्या देख रहे हैं, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्काइन का सामान्य
सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र है CN-2n-2। ये तो हो गया सामान्य सूत्र। इसका अनुलग्न क्या है? इसका अनुलग्न क्या है? आयन। क्या है? आयन। और इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? त्रिबंध। कौन सा पाया जाता है? त्रिबंध। ठीक है। अब हम संरचना बताओ किसकी देखें, बताओ। इसमें संरचना देख रहे हैं ब्यूटाइन। किसकी? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन किसकी? ब्यूटाइन। अच्छा, अब ये देखो ब्यूटाइन कितने नंबर पर आता है? ब्यूटान आता है 4 नंबर पर। किस पर? 4 नंबर पर। देखो कैसे, मैथ एट क्रॉस ब्यूट। ब्यूट, ये तो ब्यूट है। उसके बाद इसमें आयन जुड़ रहा है। आयन से हमें क्या पता चल रहा है कि एल्काइन। एल्काइन में कौन सा बंध पाया जाता है? त्रिबंध है। और इसका सामान्य सूत्र ये है। तो देखो, हम अभी आपको बता चुके एन का मान कितना है? 4। कितना है? 4। देखो सामान्य सूत्र में C4H2 इंटू 4 - 2। अब हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा C4H6। क्या है? C4H6। ठीक है जी। अब हम इसकी संरचना वाले, पहले हम कितने कार्बन परमाणु लेंगे? 4। 1 2 3 4। ये कार्बन परमाणु हो गए। अब हमें पता है एल्काइन में कौन सा बंध पाया जाता है? एल्काइन में पाया जाता है त्रिबंध। अब आप इस त्रिबंध को इन चारों के बीच में कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम इस त्रिबंध को लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो देखो इसका एक बॉन्ड बना हुआ है। कितने बने हुए हैं? एक। अब हम इसके 4 संयोजन पूर्ण करेंगे। 1 2 3। ठीक है जी। अच्छा, इसका देखो एक बॉन्ड तो ये रहा और 3 ये रही, 4 हो गए। इसके देखो 3 तो ये रहे, चौथा ये रहा। अब इसके देखो एक तो ये रहा, 2 3 4। ठीक है। अब इसके कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 4। कितने लग जाएंगे? 6। कितने लग जाएंगे? 6। ये किसकी संरचना हो गई? ये संरचना हो गई ब्यूटाइन की। किसकी? ब्यूटाइन की। तो इनकी संरचना बनाने में आपको शायद कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। एल्किन हो गया, एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया, ये ऐसे होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। क्या है? संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। क्या देखेंगे? संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। क्या है? संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। क्या है? संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? श्रृंखला। कौन कौन से होंगे? श्रृंखला। अच्छा, एक होगा साखित। कौन सा होगा? साखित। और एक होगा वलय। क्या होगा? वलय। देखिए, पहले नंबर पे तो होगा श्रृंखला। क्या है? श्रृंखला। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे साखित। क्या है? साखित। और तीसरे नंबर पे होगा वलय। क्या होगा? वलय। अब हम इनकी संरचना देखेंगे बराबर आकर। क्या देखेंगे? संरचना। किसके आधार पर है ये? संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। पहला तो है श्रृंखला। क्या है? श्रृंखला। इसमें क्या होगा? हमें श्रृंखला मिलेगी। क्या मिलेगी? श्रृंखला। ऐसे सीधी श्रृंखला मिलेगी। ये तो हो जाएगा श्रृंखला के आधार पर। किसके आधार पर? श्रृंखला के आधार पर। और उसके बाद होगा अपना शाखित। क्या होगा? शाखित। शाखित में क्या होगा? हमें शाखा बनी हुई मिलेगी। क्या मिलेगी? शाखा बनी हुई। कैसे? देखो ऐसे, ऐसे हमें शाखा बनी हुई मिलेगी। ये तो क्या है? शाखित। क्या है? शाखित। और ये क्या है? श्रृंखला। क्या है? श्रृंखला। ठीक है, ये हो गए 2। अब हम उसके बाद में देख लें वलय। वलय का मतलब क्या होता है? घेरा। क्या होता है? घेरा। तो हमें ये भी एक टाइप से वृत्त के रूप में मिलेंगे। किसके रूप में? वृत्त के रूप में। जैसे देखो ऐसे, ऐसे। जैसे कि उदाहरण बता दू, बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बेंजीन हमेशा एक वलय है। क्या है? वलय। बेंजीन एक वलय हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन एक वलय हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार हो गए। अच्छा जी,
अब हम उसके बाद देखेंगे अपना टॉपिक है नेक्स्ट, प्रकार्यात्मक समूह। क्या है? प्रकार्यात्मक समूह। क्या है? प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह क्या है? प्रकार्यात्मक समूह। अच्छा जी, प्रकार्यात्मक समूह होते क्या है? हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन होंगे, क्या होंगे? हाइड्रोजन, उनको एक अलग परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और वो प्रतिस्थापित करने के बाद क्या है? प्रतिस्थापन करने के बाद कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं, जो क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु। देखो हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अन्य परमाणु द्वारा, अन्य परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्या? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और उस परमाणु द्वारा, और उस परमाणु द्वारा कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता संतुष्ट कर दी जाती है, संतुष्ट कर दी जाती है। कौन से परमाणु कहलाते हैं? विषम परमाणु। क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु कहलाते हैं। अच्छा, क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु कहलाते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको एक उदाहरण दूं। क्या दूं? उदाहरण। देखो 1 2 3, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं हाइड्रोजन लगा दूं इस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है? 8 हाइड्रोजन। और अपने कार्बन कितने हैं? कार्बन है 3। कार्बन कितने हैं? 3। तो तीसरे नंबर तीसरे नंबर पर क्या आता है? ट्रोप। क्या आता है? ट्रोप। क्या आता है? ट्रोप। यहाँ लिखो ट्रोप। क्या आता है? ट्रोप। अच्छा जी, अब मैं इसमें से, अब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दूं, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह विषम परमाणु लिख दूं। क्या लिख दूं? विषम परमाणु। तो देखो मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं और यहाँ पे लिख दूं Cl। क्या लिख दूं? Cl। तो ये जो Cl है ना, ये क्या है? विषम परमाणु। क्या है? विषम परमाणु। तो इसका नाम क्या होगा? नाम होगा क्लोरो प्रोपेन। अब हमने पेन एन क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन। और एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन। क्या होता है? एन। ठीक है जी, ये विषम परमाणु हो गए। अच्छा जी, अब ये जो विषम परमाणु है, ये विषम परमाणु है। क्या है? ये विषम परमाणु। ये विषम परमाणु इस तत्व की, ये जो तत्व बना है क्लोरोप्रोपेन, इसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ा देगा। क्या करेगा? अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता बढ़ा देगा। और ये जो तत्व है, ये जो तत्व है जो इसकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, वही क्या कहलाएगा? प्रकार्यात्मक समूह। क्या कहलाएगा? प्रकार्यात्मक समूह। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की एक तत्व को, हाइड्रोजन के एक अणु को दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। उस प्रतिस्थापन किए गए तत्व को क्या कहेंगे? जो प्रतिस्थापन कर रहा है उस तत्व को कह जाएंगे विषम परमाणु। और विषम परमाणु के द्वारा इस तत्व की जो अभिक्रियाशीलता बढ़ाई गई है वो क्या कहलाएगी? प्रकारात्मक समूह कहलाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद देखेंगे हम एक दो प्रकारात्मक समूह है, उनके अनुलग्न है, उनको देख लो। ठीक है,
और हाँ, एक चीज और है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को ज्वाइन करें। और उसपे क्या है कि हर संडे हर संडे को जो मंडे से लेकर सैटरडे तक जो जितने भी चैप्टर कंप्लीट होंगे, क्या होंगे, जितने भी चैप्टर कंप्लीट होंगे उनके आपको टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टेस्ट। और आपको उनको हल करना है घर पे। ठीक है, क्या करना है? हल करना है। अगर आपसे कोई सवाल नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर कमेंट करके बता सकते, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, तो आपको हर तरह से सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकार्यात्मक समूह और उनके अनुगम। क्या देखेंगे? प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह और उनके सूत्र। क्या देखेंगे? प्रकार्यात्मक समूह और समूह के सूत्र। क्या देखेंगे? प्रकार्यात्मक समूह और समूह के सूत्र। अच्छा, पहला है हेलोजन। क्या है? हेलोजन। ठीक है, हेलोजन में आएंगे Cn, Br, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हेलोजन में कौन कौन से आएंगे? हेलोजन में आएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है अपना एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल में आएगा OH। क्या आएगा? OH। क्या आएगा? OH। अच्छा जी, और उसके बाद है अपना एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में क्या आएगा? CH और OH। ये एल्डिहाइड है। अगर कहीं आपको हाइड्रोकार्बन में ये समूह लगा हुआ मिल जाए, तो उसका मतलब समझो कि उसमें एल्डिहाइड प्रोकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। क्या है? प्रोकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अगर आपको कहीं मिल जाए OH, क्या मिल जाए? OH, तो उसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? एल्कोहल। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? एल्कोहल। और जहां आपको मिल जाए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वहां कौन सा समूह है? हेलोजन। अच्छा जी, उसके बाद है अपना कीटोन। क्या है? कीटोन। उसके बाद है चौथा है कीटोन। कौन सा है? कीटोन। क्या है? कीटोन। कौन सा है? कीटोन। और कीटोन में क्या होगा? ये समूह। कौन सा? ये समूह। अगर हाइड्रोकार्बन हमें कहीं ये समूह लगा हुआ मिल जाए, अगर ये समूह लगा हुआ मिल रहा है, तो उसका मतलब है हमें कीटोन है। ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद है अपना कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमें क्या मिलेगा? C और OH। अगर हमें ये कहीं जुड़ा हुआ मिल रहा है, अगर हमें कहीं ये जुड़ा हुआ मिल रहा है, तो उसका मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा जी, उसके बाद है अपना सजातीय समूह। क्या है? सजातीय समूह। क्या है? सजातीय समूह। अच्छा जी, ये सजातीय समूह क्या होता है? सजातीय समूह, सजातीय समूह, सजातीय समूह क्या हो? जब हाइड्रोकार्बन में, जब हाइड्रोकार्बन में एक ही प्रकार के समूह द्वारा, एक ही प्रकार के समूह द्वारा या प्रकार्यात्मक समूह द्वारा, समूह द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। वह एक ही प्रकार का समूह, प्रकार का समूह सजातीय समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सजातीय समूह, सजातीय समूह कहलाएगा। अब इस सजातीय समूह में क्या है? सजातीय समूह में क्या है? एग्जाम्पल देखो इसकी, जैसे एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। अच्छा जी, और उसके बाद है CH3OH, C2H5OH। क्या है? एल्कोहल है, CH3OH है, C2H5OH है,
और उसके बाद है C3H7OH। इसमें आपने समझ में आया? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने प्रकार्यात्मक समूहों के सूत्र बताए थे, ठीक है। एल्कोहल में कौन सा मिलेगा? OH। कौन सा मिलेगा? OH। और इन सभी में OH कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो इन OH के द्वारा, ऐसे OH के द्वारा जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया गया है उसकी जगह OH आया है, और ये OH ही कौन सा समूह कहलाएगा? सजातीय समूह कहलाएगा। आज की क्लास को करते हैं यही एंड। मिलेंगे कल नई वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। और बस यही कहूंगा कि पढ़ते रहो। और जो मैंने अभी बीच में बताया कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पे हर संडे टेस्ट मिलेगा। आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप ये भी देख पाएंगे कि हम कितने पानी में, कितनी हमारी तैयारी चल रही है, सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।